टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया। पीवी सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को 21-13, 21-15 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में यह भारत का दूसरा पदक है। ओलंपिक के इतिहास में पीवी सिंधु 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। हॉकी में भी भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हरा करके भारतीय हॉकी टीम 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मिशन यूपी पर अमित शाह लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट को उनका शिलान्यास किया और विंध्याचल और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। अमित शाह ने सीएम योगी के काम की भी तारीफ करते हुए कहा, योगी सरकार किसी एक जाति या परिवार के नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करती है। यूपी की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, पहले यूपी पर माफियाओं का कब्जा था, अब यूपी में कानून का राज चलता है। योगी ने दावा किया 2022 में फिर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। पत्थरबाजों में शामिल रहने वाले तमाम युवकों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। 15 अगस्त से पहले आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी ड्रोन से हमला कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से दिखाई दिए संदिग्ध ड्रोन। जम्मू के सामा में 2 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। पहला ड्रोन घगवाल के आईटीबीपी केंद्र के पास दिखाई दिया तो सीमा से सटे चचवाल गांव में भी दिखाई दिया दूसरा ड्रोन। बीजेपी आलाकमान ने बाबुल सुप्रियो से बात की और कहा कि बीजेपी में रहते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी छोड़ने और राजनीति से संन्यास लेने से पहले जेपी नड्डा और बाबुल सुप्रियो में मुलाकात हुई थी। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद कई जगहों पर सड़कों में पानी भर गया। जगह जगह जल जमाव होने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। दिल्ली में हुई बारिश, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और दिल्ली में हुई बारिश से यमुना के निचले इलाके में लोगों की झुग्गियां डूब गई हैं। प्रशासन फिलहाल इस तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, जुलाई चला गया, वैक्सीन की कमी नहीं गई। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में देश में 41,831 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 541 लोगों की मौत हुई है। 39,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर के अपने घर भी लौटे। देश में वैक्सीनेशन अभियान और तेज हुआ है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 60,15,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। देश में कल तक 47,02,98,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा समेत 10 राज्यों में बढ़ा कोरोना संक्रमण। राज्यों में बढ़ रहे मरीजों की केंद्र ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो सकती है तो फिर सख्ती बढ़ा दें। केरल में कोरोना पर काबू नहीं है। लगातार 5वें दिन भी 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय टीम ने केरल में बढ़ रहे संक्रमण पर समीक्षा शुरू की है। यूपी के अलीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये ऑक्सीजन प्लांट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है। उत्तराखंड में स्कूलों को लेकर के फैसला बदला। 2 अगस्त से अब सिर्फ 9वीं और 12वीं तक के ही स्कूल खुलेंगे। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की कार्रवाई। चोरी की गाड़ियों को अवैध रूप से काटने वाले गिरोह का भानाफोड़। पुलिस ने 6 ऑटो माफियाओं को गिरफ्तार किया। लखनऊ में बीच चौराहे पर युवती की दबंगई। करीब आधे घंटे तक युवक की पिटाई करती दिखाई दी युवती। मारपीट का वीडियो वायरल। युवती ने युवक पर गाड़ी चढ़ाने का लगाया आरोप। शिमला के हिमाचल विश्वविद्यालय के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शुल्क माफ करने की मांग की। मुंबई के मुलुंड इलाके में पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। इंस्टाग्राम पर फेक लाइव मर्डर का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। यूपी के आगरा के रेखा हत्याकांड मामले में 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश से पुलिस ने चांदी के गहने भी बरामद किए। देश भर में आज से बैंकिंग में बड़े बदलाव। अब बैंक हॉलीडे वाले दिन भी मिलेगी सैलरी और पेंशन। वहीं एटीएम से पैसे निकालने के लिए ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान का हमला। खबर है कि तालिबानी आतंकियों ने कंधार एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे। हमले के बाद से कंधार एयरपोर्ट पर सारी उड़ानें रद्द की गई। ब्राजील में 64 साल में पहली बार गर्मी में बर्फीला तूफान आया है। इससे ब्राजील के 43 से ज्यादा शहर बर्फ से ढक गए।